नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बहराइच में आग किसने भड़काई, रामगोपाल मिश्रा की हत्या कैसे हुई, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी गांव में जहां का रहने वाले रामगोपाल मिश्रा थे। ग्रामीणों से लगातार यहां पर बात की जा रही है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो गया है कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या कितनी बेरहमी से की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 22 गोलियां लगी हैं रामगोपाल मिश्रा को। किसी भारी चीज से सर पर वार किया गया है। इसके साथ ही साथ जो गोलियां लगने की जानकारी मिली है, 12 बोर की बंदूक से गोली चलाई गई है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है हामिद, उसके पास भी 12 बोर की बंदूक, लाइसेंसी बंदूक है, जिसके बाद उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हामिद को पकड़ने के लिए लगातार यूपी पुलिस दबिश दे रही है और जल्द से जल्द हामिद और उसके परिवार को पकड़ा जाएगा, ऐसा दावा यूपी पुलिस कर रही है। तो जो बात ग्रामीण यहां पर कह रहे थे, वही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। रामगोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या की गई, इस बात की तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि 22 गोलियां लगी हैं रामगोपाल मिश्रा को और इसके साथ ही साथ धारदार हथियार से भी वार किए गए हैं और कोई भारी चीज से सर पर वार किया गया है, जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा की जान गई है, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ी बात कह रही है, कितनी बेरहमी से रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, ये कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयां कर रही है। अब आगे क्या, कब तक आरोपियों को पकड़ा जाएगा पुलिस की तरफ से? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 22 छर्रे लगे हैं रामगोपाल मिश्रा को। अब पुलिस ये कह रही है कि क्योंकि जो अब्दुल हमीद है नेपाल, वहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर उनका घर है, वहाँ से तो उनका कहना है कि नेपाल शायद वो भाग गए हैं, अब्दुल हमीद और उनका पूरा परिवार। तो पुलिस की टीम्स लगी हैं वहाँ पर, पूरे गांव में, पूरे इलाके में एसटीएफ की कई टीम्स घूम रही हैं जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल पुलिस को कोई सुराग हाथ में नहीं लगा है। यही समझा जा रहा है कि 50 किलोमीटर दूर जो नेपाल है वहाँ पर इनके रिश्तेदार भी रहते हैं। ऐसा हमें जो विधायक हैं इलाके के सुरेश्वर सिंह, उन्होंने भी बताया है कि अब्दुल हमीद के रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं। वहाँ भी कुछ सराफा का, क्योंकि व्यापारी हैं अब्दुल हमीद, तो वहाँ भी कुछ सराफा का काम है। तो पुलिस की टीम्स ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है वो पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। प्राची, ठीक है, अब्दुल हमीद को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है या पूरा का पूरा जो गांव है, वो यही मांग कर रहा है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो रहा है, परिवार जो दावा कर रहा था वही सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। तो दूसरी तरफ सबके जहन में ये सवाल है कि 13 अक्टूबर की शाम को हुआ क्या था और उसके बाद दंगा कैसे भड़क गया, 14 अक्टूबर को कैसे दंगा भड़का, किस बात का गुस्सा लोगों ने निकाला, कहां कहां पर तोड़फोड़ हुई, ये सब कुछ पड़ताल मेरी एक रिपोर्ट में आप देखिए। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर जुलूस मौजूद था, इसी रोड पर जुलूस मौजूद था और इसके ठीक सामने मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे इस वक्त तस्वीरों में। मेरे ठीक सामने इसी रोड पर यहाँ पर मस्जिद है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर मस्जिद है और इसी मस्जिद के ठीक सामने यानी कि इस सड़क पर जुलूस था, डीजे था, लोगों का हुजूम था, भीड़ थी, पुलिस भी साथ में थी। बाकायदा रूट तैयार किए जाते हैं, बाकायदा इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं जब इस तरीके के धार्मिक जुलूस निकलते हैं। अब यहाँ इस मस्जिद के सामने खड़े होकर जब डीजे बज रहा था या गाने बज रहे थे तो आपत्ति जताई गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि आप इन गानों को बंद करिए। जो दावा किया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो ये था कि भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया कि जबरन माहौल को खराब करने की जो कोशिश है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से की गई।
खैर सच क्या है वो यहाँ मौजूद लोगों की ज़बानी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल दोनों पक्षों के दावे यही हैं। इसी मस्जिद से पूरा का पूरा विवाद शुरू हो जाता है। पथराव का दावा किया जाता है कि पथराव किया गया जुलूस पर, और उस दौरान जो पत्थर थे वो दुर्गा जी की मूर्ति को जाके लगे, जिसके बाद हिंदू समुदाय का या हिंदू पक्ष का जो गुस्सा है वो भड़क गया। और गुस्सा भड़कने के बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपने देखी भी हैं, लेकिन आज उस जगह पर मौजूद होकर पूरी कहानी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब देखिए, मस्जिद से आप मुश्किल से 10 से 12 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको वो जगह या वो घर आपको नजर आ जाएगा जहां पर एक शख्स की जान चली गई या एक शख्स की हत्या कर दी गई। आइए आपको पहले वो घर दिखाती हूँ, उसके बाद उस छत पर ले जाकर भी आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूंगी। ये जो टीन शेड्स आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी ये शटर बंद है। यहाँ पर देखिए आग लगने की जो निशान है वो अभी आप जरूर देख सकते हैं, राख आप देख सकते हैं। ये शटर बंद है। पूरा जो ये पूरा जो एरिया है उसे टीन शेड से ढक दिया गया है। छोटे छोटे शटर यहाँ पर जरूर खुले हुए हैं। ये शटर यहाँ पर खुला हुआ है और अंदर तोड़फोड़ हुई है ऐसा देखकर लग रहा है। अंदर तो तोड़फोड़ हुई है ऐसा देखकर लग रहा है। इन्हीं जगहों में, यानी कि ये जो शटर है जहां आग लगी है, ऐसा दावा किया गया है कि इस शटर के अंदर रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, उस पर फायरिंग की गई, चाकुओं से गोदने की भी जानकारी मिली है। और जो छत वाला विवाद है वो इस छत से विवाद शुरू होता है जिसकी रेलिंग टूटी हुई है। मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे जो पूरा का पूरा जुलूस था या जो पूरी की पूरी भीड़ थी या जो लोग थे वो अंदर घुसते हैं और अंदर घुसकर वो कैसे यहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है, कैसे यहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। देखिए यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी भी नजर आ रही है। तो ये वो गेट है देखिए, और ये जो घर है, ये जो घर है, ये घर बताया जा रहा है कि ये हिंदू पक्ष का घर है। और इसी घर से कुछ लोग पुलिस के साथ, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इसी घर से जो कुछ लोग हैं वो अंदर जाते हैं। यहाँ पर गेट बंद था, इस गेट को तोड़ दिया जाता है। इस गेट को तोड़कर लोग अंदर घुस जाते हैं, यानी कि जो भीड़ है वो अंदर घुस जाती है। इस पैसेज से भीड़ अंदर घुसते हुए उस छत पर पहुंचने की कोशिश करती है जहां से दावा ये किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि वीडियो बाकायदा बनाई गई, वीडियो बनाई गई बाकायदा हिंदू पक्ष की या पत्थरबाजी की जो वीडियो हैं वो बाकायदा बनाई गई। और इसी घर से आगे बढ़ते हुए, आपने वीडियो भी देखा होगा, थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे, यही वो सीढ़ियां हैं जिसकी वीडियो आप देख रहे थे या जो वायरल वीडियोस थी। यही वो सीढ़ियां हैं जहां से कुछ लोग किसी को घसीटते हुए नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि यहीं से, इसी सीढ़ी से जो मूवमेंट है वो फिलहाल नजर आ रहा है। इस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उस वक्त यहाँ पर जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई थी और भीड़ इकट्ठा होकर इसी के जरिए, यानी इन्हीं सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या नाम है आपका? नेहा जायसवाल। आप इसी घर में रहती हैं? उस वक्त आप थी यहाँ पर? हाँ थे, लेकिन घर में चले गए। घर में चले गए थे, डर लग गया था। क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर, क्या देखा आपने? हमने छत पे खड़े हुए थे, मतलब कि वहाँ पर देख रहे थे कि बहुत सारे मुसलमान माता जी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। जुलूस को आप देख रहे थे? हाँ, जुलूस को पत्थर फेंक रहे थे। अचानक सब लोग जब दौड़ाया, सब लोग दौड़ा उसको, मतलब सब लोगों ने हिंदू को मुसलमान को दौड़ाया। फिर सब लोग छत पे चढ़ गए। फिर मतलब कि वीडियो बनाने लगे। और जो गाने बज रहे थे वो क्या भड़काऊ गाने थे? नहीं, भड़काऊ गाने नहीं थे। भड़काऊ गाने नहीं थे। माता रानी के गाने बज रहे थे। हाँ, माता रानी के गाने। ये वो जगह है जहां बाइक का शोरूम है। ये वो जगह है जिसे हीरो होंडा का शोरूम आपने कल तस्वीरों में देखा था। और यहाँ अभी भी जो धुआं है
वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ अभी भी जो आग के निशान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मैं यूं कहूं कि हिंसा की आग अभी ठंडी नहीं हुई है तो कहना गलत नहीं होगा। जो आगजनी की गई यहाँ पर, जो तोड़फोड़ की गई यहाँ पर, वो अभी भी साफ तौर पर मुझे देखने को मिल रही है। चारों तरफ जहां तलक मेरी नजर जा रही है वहां तलक मुझे सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ तबाही के जो निशान हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी पूरा का पूरा ये जो स्टेयर्स हैं, मैं कह लूं, ये पूरी की पूरी इस वक्त टूटी हुई हैं, या यहाँ पर सिर्फ काला काला आपको धुएं के बाद जो निशान होते हैं वो नजर आ रहे होंगे। सामान जो होर्डिंग्स यहाँ पर लगी हुई थी वो होर्डिंग्स यहाँ पर तहस नहस पड़ी हुई नजर आ रही हैं, यानी कि पूरी तरीके से टूटी हुई नजर आ रही हैं, पूरी तरीके से उजड़ी हुई नजर आ रही हैं। हम आपको दंगे के निशान जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर उपद्रवियों ने उस दिन किया था। अब यहाँ से जब नीचे उतरकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस शोरूम में हुआ है ऐसा बताया भी जा रहा था और ऐसा तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। ये देखिए, अब यहाँ जो पार्ट्स हैं वाहनों के या बाइक के जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से जल चुके हैं, यानी कि लोहे में आग लगी हुई आपको नजर आ रही होगी। और ये पूरा का पूरा जो सामान है वो आपको राख में तब्दील नजर आ रहा होगा। यानी कल जब यहाँ पर उपद्रवी आए थे और आग लगाई गई थी तो एक भी एरिया को नहीं छोड़ा गया था, यानी जिस भी बिल्डिंग को उन्होंने चिन्हित किया उस बिल्डिंग में पूरी तरीके से आग लगाई गई, उस बिल्डिंग में पूरी तरीके से जो तबाही है वो मचा दी गई। यहाँ देखिए जनरेटर है, यहाँ पर भी आपको ये जो राख है वो पड़ी हुई मिल जाएगी। ये देखिए, ये राख पड़ी हुई मिल जाएगी, जिससे ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी आग लगाई गई है, यानी कि इसके पास भी आग लगाई गई, यहाँ पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। सामान जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है, ये देखिए, ये सामान जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है, इससे भी लग रहा है कि उपद्रवी कल बड़ी संख्या में यहाँ आए थे। देखिए सब टुकड़े बिखरे पड़े हैं। बाइक के जो पार्ट्स हैं वो भी देखिए बिखरे पड़े हैं। देखिए जो आगे वाली फ्रंट लाइट होती है ये टूटी हुई है, यानी कि जो यहाँ बाइक थी, जो पार्ट्स थे उनको बिल्कुल तोड़ दिया गया। ये देखिए आगे वाली लाइट जो होती है वो भी टूटी पड़ी है। यानी इस पूरे शोरूम में हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमें तबाही नजर आ रही है, टूटे फूटे सामान नजर आ रहे हैं, या फिर इस तरीके का काला धुआं या काली राख आप कह सकते हैं वो हमें नजर आ रही है। पूरी की पूरी टीम यहाँ पर जो है, या जो सामान इस शोरूम में इस्तेमाल किया जाता था वो पूरा सामान खत्म हो चुका है। पूरा का पूरा सामान जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये आप कह सकते हैं। सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। टीम तो खत्म हुई, वाहन देखिए कैसे खत्म हुए हैं वो भी यहाँ देखकर समझा जा सकता है। ये बाइक देखिए, इनकी हालत आप देखिए, खत्म है पूरी तरीके से। यानी सिर्फ बॉडी भी अच्छी तरीके से आपको नजर नहीं आ रही होगी, बॉडी भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। कितनी देर तक यहाँ आग जली रही होगी, कैसे ये बाइक जली होंगी, ये आप देखिए। आप देखिए अभी भी यहाँ पर ये गर्म आप इनको महसूस कर सकते हैं, इन बाइक्स को अभी भी आप गर्म महसूस कर सकते हैं। ये बाइक खत्म, पूरी तरीके से तबाह हो गई है। ये बाइक भी, इसमें भी आग लगाई गई और यहाँ पर आग लगाने के बाद उपद्रवी फिर आगे की तरफ बढ़े। नुकसान जो हुआ है वो शोरूम को बहुत नुकसान हुआ है, और वो नुकसान कितना है या यहाँ क्या हुआ वो ये देखिए। राख बता रही है ना आपको, सामान जलकर खाक हो गए हैं। बाइक जो वाहन है वो बचे तो हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा छोटा सा उनका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये बैटरी हमें नजर आ रही है, ये बैटरी भी आग के हवाले कर दी गई। यानी इस आग राख में अगर आप ढूंढिएगा तो आपको सामान भी नजर आएगा, लेकिन वो सामान भी पूरी तरीके से राख हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। यहाँ भी पूरा धुआं, जो कालापन है वो आप महसूस कर सकते हैं। फिर आपको इस शोरूम के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं, वो जगह पर लेकर चलती हूँ जहां पर बाइक खड़ी होती हैं, यानी कि जहां पर आप आते हैं एज ए कस्टमर और आपको बाइक्स दिखाई जाती हैं, आप बाइक देखते हैं और फिर बाइक पसंद करके अपने घर पर आप वाहन लेकर जाते हैं। वो शोरूम में आपको दिखा रही हूँ। ये शटर आधा खुला हुआ है और अभी भी यहाँ गर्मी महसूस की जा रही है। देखिए देखिए, अब थोड़ा अंदर आप बढ़िए, यहाँ धुआं ही धुआं आपको चारों तरफ नजर आ रहा होगा। सिर्फ धुआं है, आग के बाद की गंध यहाँ महसूस की जा रही है।
और ये देखिए अब आप वाहनों की हालत देखिए, यहाँ जो बाइक्स नई हालत में खड़ी हुई थी, जिन्हें कस्टमर्स को बेचा जाना था, वो बाइक तबाह हो गई हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ जलकर राख हो गया। जब हिंसा की आग भड़कती है, जब सांप्रदायिक हिंसा होती है, जब सांप्रदायिक तनाव होता है, तो क्या होता है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए सारी की सारी बाइक खत्म हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं, और अभी भी यहाँ आग बाकी है, यानी अभी भी जो हिंसा की आग है वो बाकी है। यहाँ देखिए अभी भी आपको धुआं जलता हुआ नजर आ रहा होगा, अगर मेरे कैमरा सहयोगी दिखा पाए थोड़ा सा आगे आकर। अभी देखिए राख यहाँ थोड़ी गर्म है, और ये देखिए अभी भी कई ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो सुलग रही हैं, जिनमें आग अभी भी सुलग रही है, यानी आग अभी भी बाकी है, धुआं अभी भी बाकी है, चिंगारी अभी भी बाकी है। और इसीलिए जो प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात है, ताकि कल जैसे हालात ना हो जाए और फिर ऐसी तबाही ना हो। आप देखिए ना, आप सब कुछ राख की ढेर में तब्दील हो चुका है, जो वाहन थे वो राख की ढेर में तब्दील हो चुके हैं, और अभी भी आग सुलगती हुई नजर आ रही है, आग भड़कती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए धुएं उठ रहे हैं, यानी कि आग यहाँ पर सुलग रही है, अभी भी चिंगारी यहाँ पर सुलग रही है। ये शोरूम अभी भी सुलगा हुआ है, यहाँ पर चिंगारी अभी भी है। यहाँ देखिए जो बुकलेट्स होती हैं, जो आपको दिखाई जाती हैं जब आप बाइक के शोरूम में जाएंगे और आप खरीदने जाएंगे, वो देखिए वो भी पूरी तरीके से जल चुकी हैं, वो भी राख में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ थोड़ा सा और आगे, यहाँ भी देखिए पूरा सामान, इस दुकान से जुड़े हुए जितने दस्तावेज हैं वो राख के पन्नों में तब्दील हो चुके हैं, राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। वाहनों की हालत तो आप लगातार देख रहे हैं, ये स्कूटी है देखिए, और ये स्कूटी भी जलकर खाक है, स्ट्रक्चर तक नहीं बचा है, ये अभी भी गर्म है, स्ट्रक्चर तक अभी इनका नहीं बचा है, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से जल गए हैं। ये तो बाइक की हालत तो आपने देख ही ली है, कांच पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा कांच पड़ा हुआ है, इस कांच में भी आग लगाई गई है, पिघला हुआ है, ये नजर आ रहा है। ये राख देख लीजिए आप, ये बाइक देख लीजिए, यानी पूरा शोरूम जिसमें अभी भी आपको धुआं नजर आ रहा होगा, जिसमें अभी भी आपको चिंगारी सुलगती हुई नजर आ रही होगी, वो अभी भी इस बात की कहानी बयां कर रहा है कि कल यहाँ जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, उसमें कितना नुकसान हुआ और सांप्रदायिक हिंसा अपने कितने चरम पर थी। आज भी जली हुई जो कार हैं वो आपको नजर आ जाएंगी, जले हुए घर आपको नजर आ जाएंगे, आपको राख नजर आ जाएगी, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर जब उपद्रव मचा तो उपद्रवियों के सामने जो कुछ आया उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। काली राख हर तरफ इस वक्त बिछी हुई है, और इस एरिया में कैसे घरों को निशाना बनाया गया, कैसे गाड़ियों को जला दिया गया, कैसे घर तक को जलाने की कोशिश की गई है, ये भी आप देखिए पूरा जो ये घर है इसमें आपको राख का रंग जो है वो चढ़ा हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी ये घर बंद हैं और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो अभी सुनसान है। आप ये कह सकते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, कोई आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों में कैद हैं, अपने घर को छोड़कर चले गए हैं। डर यहाँ पर लोगों के अंदर ऐसा पैदा हो गया है। लेकिन आप देखिए जब उपद्रवी यहाँ पर आए, जब वो अंदर घुसे तो एक खड़ी हुई गाड़ी को उन्होंने आग लगा दी, यहाँ पर जो सामान था उसमें तोड़फोड़ की गई है, यहाँ पर राख अभी इस वक्त पड़ी हुई है। और देखिए अब धीरे धीरे करके प्रशासन जो है वो सफाई का जिम्मा संभाले हुए है, और जो दंगे के निशान हैं उन्हें अब साफ किया जा रहा है, उन्हें अब हटाया जा रहा है। लेकिन देखिए पथराव की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें अभी यहाँ देखने को मिल रही हैं। देखिए इस जगह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ईंट पत्थर आपको पड़े हुए नजर आ रहे होंगे, यहाँ पथराव भी हुआ है, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि इन्हें हटाया जा रहा है, इनकी सफाई की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो एक डर, दहशत और तनाव है वो किसी भी सूरत हाल में खत्म कर दिया जाए। अब इस एरिया से, यानी कि इस जगह से, इस घर से, इस गैराज से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर तबाही की एक तस्वीर नजर आ रही है, या मैं कहूं कि एक बार फिर हमें जो दंगे के निशान हैं वो जो हैं नजर आने लगे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर एक गाड़ी आपको दिखेगी,
और इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। यानी वाहनों को तो छोड़ा ही नहीं है उपद्रवियों ने। एक जगह पर आग लगाई, दूसरी जगह पर जो गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी में आग लगा दी गई है। ये देखिए, ये खाली पड़ी हुई जगह है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी और इस गाड़ी को तोड़ दिया गया है। कांच अभी भी बिखरा हुआ है। ऐसी ही जगहों को प्रशासन की तरफ से साफ जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए, गाड़ी में पत्थर मारकर तोड़ा गया है। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, पत्थर आपको अंदर पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। पत्थर मार के गाड़ी के जो शीशे हैं उन्हें तोड़ दिया गया। ये देखिए, यहाँ आगे भी आप आएंगे तो जो आगे वाला शीशा है वो भी आपको पूरी तरीके से टूटा हुआ नजर आएगा। जो लाइट्स हैं इस गाड़ी की वो भी टूटी हुई है, यानी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज है। आगे से भी गाड़ी को तोड़ा गया है। ये दंगाइयों ने या ये उपद्रवियों ने उत्पात यहाँ पर मचाया, और ये उत्पात इस वजह से था, लोगों में गुस्सा था जो कुछ 13 अक्टूबर को हुआ। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद लोग ये चाहते थे कि उसके गुनहगारों को, उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और रामगोपाल मिश्रा का शव इस जगह आने के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई, और देखते ही देखते ये जो भीड़ थी ये बेकाबू हो गई, यानी कि नियंत्रण से बाहर हो गई। अब देखिए, यहाँ से हम जब सड़क के इस तरफ जाएंगे तो आपको एक और तस्वीर में दिखाऊंगी। हालांकि यहाँ भी प्रशासन ने साफ कर दिया है, लेकिन ये देखिए, अभी भी जो राख है, अभी भी राख यहाँ पर पड़ी हुई है। यानी कि यहाँ एक गाड़ी को जलाया गया है। हालांकि गाड़ी वो दूर प्रशासन की तरफ से खड़ी कर दी गई, यहाँ से गाड़ी हटा दी गई है। इस इलाके में भी आगजनी हुई है। देखिए, पूरा एरिया जो है वो जलाया गया। यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में जो लपटें हैं आग की ऊंची ऊंची वो हमें नजर आ रही थी। गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरी तरीके से तबाही है। इस रोड पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको तबाही का मंजर मैं कहूं, या दंगों की आग में कहूं, या दंगों की